नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडियन ट्रैवल ऑनलाइन पर। अगर आप 2005 में चार धाम यात्रा पर जाने का प्लान बना रहे हैं और वो भी कार से, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात करेंगे चार धाम यात्रा के एकदम सही प्लान, रूट, खर्च, समय और जरूरी जानकारी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस शानदार वीडियो को। चार धाम यात्रा उत्तराखंड की चार प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा है। इसमें यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम होते हैं। इन चारों धामों की यात्रा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर साल हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस यात्रा पर जाते हैं। दोस्तों, इस साल चार धाम की यात्रा 30 अप्रैल 2025 अक्षय तृतीया के दिन शुरू हो जाएगी। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट सुबह 10:30 पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। वहीं केदारनाथ धाम के कपाट भक्तों के लिए 2 मई 2025 शुक्रवार को सुबह 7 बजे खुलेंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई 2025 में रविवार वाले दिन श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे और इसी के साथ चार धाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। अब बात करते हैं यात्रा के प्लान के बारे में। पहले दिन आप हरिद्वार या ऋषिकेश आएंगे, होटल चेक इन करेंगे। दिल्ली से हरिद्वार या ऋषिकेश आप आ जाएंगे। ट्रेन, बस, कार से आप वहां तक पहुंच सकते हैं। होटल में रुकेंगे। गंगा आरती में शाम को जरूर भाग लेंगे, आराम करेंगे और अगली सुबह यात्रा की शुरुआत करेंगे। दूसरे दिन हरिद्वार से बारकोट जाएंगे। दूरी लगभग 180 किलोमीटर है। 6 या 7 घंटे का बाई रोड जर्नी है। रास्ते में मसूरी का कैंपटी, ट्रोल, यमुना ब्रिज जैसे स्पॉट मिलेंगे। बारकोट पहुंचने के बाद होटल में चेक इन करेंगे और नाइट स्टे आपका बारकोट में ही रहेगा। तीसरे दिन बारकोट से जानकी चट्टी, यमुनोत्री ट्रैक और वापिस बारकोट आएंगे। जानकी चट्टी तक कार से जाएंगे। 36 किलोमीटर का जर्नी है। वहां से 6 किलोमीटर ट्रैक करके यमुनोत्री मंदिर जाएंगे और वहां पर दर्शन करेंगे। दोपहर तक दर्शन करने के बाद आप वापसी बारकोट आएंगे और नाइट स्टे आपका बारकोट में ही रहेगा। ट्रिप के चौथे दिन बारकोट से उत्तरकाशी जाएंगे। दूरी लगभग 100 किलोमीटर की है। 4-5 घंटे का आपका बाई रोड जर्नी रहेगा। रास्ते में यमुना और भागीरथी संगम आप देख सकते हैं। उत्तरकाशी में विश्वनाथ मंदिर दर्शन और उसके बाद होटल में नाइट स्टे करेंगे। ट्रिप के 5वें दिन उत्तरकाशी, गंगोत्री और फिर वापसी उत्तरकाशी आएंगे। सुबह जल्दी निकलेंगे। दूरी लगभग 100 किलोमीटर की है एक साइड से। गंगोत्री मंदिर में दर्शन करेंगे। भागीरथी नदी के दर्शन भी लेंगे। शाम तक उत्तरकाशी वापसी लौट जाएंगे और डिनर करके नाइट स्टे यहीं रहेगा। यात्रा के छठे दिन उत्तरकाशी से आप गुप्त काशी जाएंगे। दूरी लगभग 230 किलोमीटर है। बाई रोड 8 या 9 घंटे का जर्नी रहेगा। लंबे सफर के लिए सुबह आप जल्दी निकलें। रास्ते में टिहरी झील का बड़ा सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। गुप्त काशी में पहुंचने के बाद होटल में चेक इन करेंगे और नाइट स्टे आपका गुप्त काशी में ही रहेगा। यात्रा के 7वें दिन गुप्त काशी, सोनप्रयाग और फिर केदारनाथ ट्रैक से आप बाबा के दर्शन करने के लिए जाएंगे। सोनप्रयाग तक कार से जाएंगे, फिर गाड़ी या जीप से गौरीकुंड पहुंच जाएंगे। यहां से 18 किलोमीटर ट्रैक, घोड़ी या पालकी का भी वहां पर इंतजाम है। मंदिर दर्शन और रात का विश्राम आपका केदारनाथ होटल में ही रहेगा। यात्रा के 8वें दिन केदारनाथ से वापसी गुप्त काशी आ जाएंगे। सुबह बाबा केदारनाथ के दर्शन करेंगे। ट्रैक करके
वापसी गौरीकुंड से सोनप्रयाग और फिर गुप्तकाशी आएंगे। होटल में आपका रात का विश्राम रहेगा। यात्रा के 9वें दिन गुप्तकाशी से बद्रीनाथ जाएंगे। दूरी लगभग 200 किलोमीटर का है और 8-9 घंटे का जर्नी बाई रोड है। रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग जैसे संगम का आपको वहां दर्शन करने को मिलेगा। बद्रीनाथ पहुंचकर होटल चेक इन करेंगे और नाइट स्टे आपका होटल में ही रहेगा। यात्रा के 10वें दिन बद्रीनाथ दर्शन, जोशीमठ और फिर ऋषिकेश आएंगे। बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे, तप्त कुंड में स्नान करेंगे। दोपहर को वापसी की शुरुआत करेंगे। जोशीमठ होते हुए आप ऋषिकेश आ जाएंगे। यात्रा के 11वें दिन ऋषिकेश से हरिद्वार और फिर दिल्ली आ जाएंगे। सुबह गंगा आरती, स्थानीय बाजार का दर्शन करेंगे, फिर दिल्ली के लिए वापसी होगी। दिल्ली पहुंचने के बाद ड्राइवर आपको रेलवे स्टेशन, होटल या फिर आपके पैलेस पर ड्रॉप करेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं इस पैकेज का खर्चा की। नॉर्मली इस पैकेज का प्राइस होटल की कैटेगरी, ट्रांसपोर्टेशन और दूसरी सर्विसों पर निर्भर करता है कि प्राइस क्या होगा। अप्रोक्स इस ट्रिप का 4 आदमी जो बाई कार से ट्रैवल कर रहे हैं उनका खर्चा कार का 45,000 से 55,000 रुपये आ जाएगा। होटल का 12,000 से 20,000 रुपये तक आएगा। खाने पीने का खर्चा नॉर्मली 500 रुपये पर डे के हिसाब से रहेगा। हेलीकॉप्टर का ऑप्शन आपके पास है जो तकरीबन 6,500 हेलीकॉप्टर का टिकट का प्राइस होगा और टोटल खर्चा अनुमानित 22,000 से 30,000 रुपये एक आदमी का आ जाता है। दोस्तों, आप लोगों को इस यात्रा के बारे में कोई भी जानकारी लेना है या पैकेज बुक करना है तो आप इंडियन ट्रैवल ऑनलाइन में कॉल करके इसके बारे में पता कर सकते हैं। वो आपको इसका पूरा जानकारी देंगे और जो बेस्ट ऑफर है वो भी आपको बताएंगे। दोस्तों, जब आप इस यात्रा पर जाएं तो ध्यान रखें, यात्रा से पहले ई पास और रजिस्ट्रेशन करवाना बेहद ज़रूरी है। आप रजिस्ट्रेशन के लिए www.registration&touristcare.uk.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हेल्थ चेकअप करवाएं, विशेषकर बुजुर्ग और हृदय रोगियों के लिए। गर्म कपड़े, छाता, रेनकोट, दवाइयाँ और टॉर्च अपने साथ जरूर लेकर जाएं। चार धाम यात्रा काफ़ी कठिन है लेकिन श्रद्धा से आसान हो जाती है। दोस्तों, चार धाम यात्रा केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है। अगर आप कार से यात्रा करना चाहते हैं तो ये प्लान आपके लिए एकदम परफेक्ट होगा। ध्यान से प्लान करें, सुरक्षित यात्रा करें और भगवान के दर्शन का लाभ उठाएं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है चार धाम यात्रा को लेकर तो कमेंट में ज़रूर बताएं, हम आपको इसका जवाब देंगे। जय बद्री विशाल, जय बाबा केदारनाथ।